मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज आपसे बात होगी शुक्र अस्त जीवन पस्त, अर्थात शुक्र अस्त का बुरा फल। जब व्यक्ति का शुक्र अस्त होता है उसकी जन्म पत्रिका में, तो बहुत उसका बुरा परिणाम होता है उसकी लाइफ में। और यदि व्यक्ति का शुक्र अस्त हो और शुक्र अस्त में ही विवाह हो, शादी हो शुक्र अस्त में, तो और भी बुरा हाल हो जाता है। तो शुक्र अस्त आपकी जन्म पत्रिका में है या नहीं है, इसके लिए आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी ज्योतिषी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे अपना जन्म पत्र, जो जन्मकालिक आपकी जन्म कुंडली है, लग्न कुंडली है, उसको निकालिए। उसमें देखिए कि आपका शुक्र कहाँ है। शुक्र आपकी कुंडली में जहां पर भी हो, और उसमें एक बात और देखिए, शुक्र के साथ सूर्य है कि नहीं है। यदि आपके शुक्र के साथ, शुक्र ग्रह के साथ साथ उसी घर में, उसी भाव में सूर्य नारायण भगवान भी विराजमान हैं, तो 90% संभावना है कि आपका शुक्र अस्त है। 10% है कि आपका शुक्र अस्त नहीं होगा सूर्य और शुक्र के एक साथ होने पर। तो यदि शुक्र के साथ सूर्य है तो आपका शुक्र अस्त है। दूसरी बात, यदि आपका जन्मकालिक कुंडली में शुक्र अस्त है, तो अब आपका विवाह होना है, आप विवाह के योग्य हैं। आप स्त्री पुरुष कोई भी हो, आपका विवाह होना है, तो उसमें देखिए कि शुक्र अस्त में आपका विवाह ना हो, यह सावधानी आपने रखनी है। यदि शुक्र अस्त हो जन्म समय में और विवाह भी शुक्र अस्त में हो रहा है, तो यह आपके जीवन को निरस बना देगा। निराशाजनक परिणाम, आपको बुरा परिणाम देने वाला है। आज मैं इसी पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। यह काल पुरुष का जन्मांग है। काल पुरुष के जन्मांग में मेष लग्न है और दूसरे भाव यह शुक्र का भाव है, और 7वां भाव यह भी शुक्र का भाव है। दूसरा वृषभ राशि का भाव होता है। वृषभ यहाँ पर यह शुक्र की राशि है। 7वां भाव भी शुक्र की राशि है। दूसरा जो भाव होता है, यह भाव है परिवार का, धन का, कुटुंब का, प्रेम का, करुणा का, वाणी का, सौहार्द का। यह भाव वह भाव है। यदि आपका शुक्र अस्त है जन्मकालिक, तो उसमें भी आपको आपके धन, परिवार, कुटुंब से संबंधित बुरे परिणाम मिलेंगे। और यदि आपका विवाह भी शुक्र अस्त में हो रहा है, तो धन, परिवार, कुटुंब, वाणी से संबंधित आपको परेशानी होने वाली है। आपकी जो पत्नी है या आपके पति हैं, वह आपसे ठीक ठीक वाणी में बात नहीं करेंगे, मधुर वचन उनके नहीं होंगे, कटु वचन ही आपके लिए निकलेंगे, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है। तो यह इसके दुष्परिणाम होंगे। और 7वां भाव है। 7वां भाव यह दाम्पत्य सुख का कारक है, विवाह का कारक है। यही से संतान भी प्राप्त होती है, यह संतान का कारक भी है, और यह यौन संबंधों का कारक भी है, शारीरिक संबंधों का कारक भी है, और पत्नी पति का कारक भी है। तो यदि शुक्र अस्त है आपकी जन्म कुंडली में, तो यह आपको वैवाहिक जीवन में बहुत हानि पहुंचाने वाला है। और यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह भी हो रहा है, तो उसमें आपने सावधानी रखनी है कि विवाह के समय में शुक्र अस्त ना हो। मान लीजिए आपका विवाह फरवरी में होने वाला है। फरवरी में जिस तारीख में भी आपका विवाह हो,
उस डेट में आप देखिए सूर्य नारायण भगवान कहाँ विराजमान है और शुक्र कहाँ विराजमान है। यदि शुक्र और सूर्य एक ही राशि में विराजमान है तो समझ लीजिए कि आपका शुक्र वहां पर अस्त हो रहा है, अर्थात उस समय जो गोचर चल रहा आपके विवाह के समय में, जो डेट आपकी विवाह की निकली है, उस गोचर में सूर्य और शुक्र एक साथ हैं तो 100% यह जान लीजिए कि आपका उस समय में वह जो गोचर बन रहा है उसमें शुक्र अस्त है। शुक्र अस्त कैसे जाने, मैंने आपको आसान सी बात बताई। यदि शुक्र के साथ सूर्य में है तो वह शुक्र अस्त माना जाएगा। यदि शुक्र और सूर्य एक साथ हैं तो माना जाएगा, और लेकिन उसको बारीकी से आपने देखना है। किसी ज्योतिषी विद्वान के पास आपको जाना चाहिए। कम से कम शुक्र और सूर्य की जो दूरी है वह 10 डिग्री की होनी चाहिए। 10 डिग्री पहले सूर्य हो या 10 डिग्री के बाद हो। शुक्र की 10 डिग्री है, सूर्य की 20 डिग्री है, शुक्र की 1 डिग्री है, सूर्य की 10 डिग्री है, तो उसमें आपको कोई हानि होने वाली नहीं है। यदि 10 डिग्री के अंदर अंदर दोनों की स्थिति है तो आपको बुरे परिणाम उसके मिलने वाले हैं। और यदि आपका शुक्र अस्त नहीं है जन्म समय में और विवाह अब आपका होने वाला है, विवाह के समय में शुक्र अस्त हो रहा है, तो कोशिश करिए कि शुक्र अस्त में विवाह ना हो। यदि विवाह होता है तो इससे आपके स्त्री सुख में कम होगा, स्त्री के लिए पति का सुख कम होगा, पति के लिए पत्नी का सुख कम होगा, दाम्पत्य सुख कम होगा, पति पत्नी का सुख कम होगा, सौहार्द कम रहेगा, घर का वातावरण खराब होगा और इससे आपका जीवन नीरस होने वाला है। और यहां तक देखा गया है जिनके जन्म समय में शुक्र अस्त रहा हो और विवाह भी शुक्र के अस्त में हुआ हो तो उनको वैधव्य जीवन भोगना पड़ा है। अर्थात यदि पुरुष है, पुरुष के जन्म समय और विवाह के समय दोनों समय में शुक्र अस्त है तो वह विधुर होगा, उसकी पत्नी जल्दी ही इस दुनिया से चली जाएगी। यदि स्त्री है, स्त्री के जन्म समय और विवाह के समय में शुक्र अस्त है तो उसके पति को कष्ट ही नहीं, पति के जीवन को कष्ट होता है। अर्थात ऐसे स्त्री पुरुष का जीवन अकेला बीतता है, अर्थात पति पत्नी का दाम्पत्य का वैवाहिक सुख जो होता है वह नहीं मिलता है। जब पति पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख, यौन सुख नहीं मिलेगा, शारीरिक सुख नहीं मिलेगा, तो फिर संतान सुख की कल्पना नहीं की जा सकती है। जब पति पत्नी का सुख, वैवाहिक सुख होगा तभी संतान सुख भी प्राप्त होता है। यह मैंने काल पुरुष जन्मांग आपको बताया। आपका जो भी लग्न हो, जो भी राशि हो, उसमें आप देखिए किस भाव में शुक्र है और शुक्र के साथ सूर्य तो नहीं है। यदि शुक्र के साथ सूर्य है तो आप सचेत हो जाइए। उसके उपाय भी हैं। और सचेत किस लिए होना है? यदि आपका विवाह नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, सुनहरा अवसर है। शुक्र अस्त है जन्म के समय और विवाह के समय में आपने अवश्य ही सचेत होकर के ऐसा विवाह का लग्न मुहूर्त निकालना है जब शुक्र अस्त ना हो। इसी प्रकार से गुरु अस्त का भी होता है। प्रत्येक ग्रह अस्त होता है, केवल सूर्य नारायण भगवान अस्त नहीं होते हैं। प्रत्येक ग्रह अस्त होता है और उदित होता है। इसी प्रकार से शुक्र का इतना बड़ा महत्व क्यों है हमारे जीवन में, वैवाहिक जीवन में? क्योंकि शुक्र प्रेम का, करुणा का, सौहार्द का, पति पत्नी का, संतान का और यौन संबंधों का, शारीरिक संबंधों का, सैया सुख का, भवन सुख का, वाहन सुख का, परिवार सुख का, कुटुंब सुख का, धन धान्य के सुख का, इसका कारक है। यह कारकत्व शुक्र के हैं। इसीलिए सप्तम भाव और द्वितीय भाव का स्वामित्व शुक्र के पास होने के कारण शुक्र अस्त को हमेशा
अवॉइड करना चाहिए। शुक्रास्त को हमेशा निषेध करना चाहिए, शुक्रास्त में निषेध करना चाहिए विवाह करने से। चाहे वो लड़की का विवाह हो, लड़के का विवाह हो, किसी का भी विवाह हो, यदि शुक्रास्त में विवाह करेंगे इसके दुष्परिणाम हमको मिलने ही मिलने हैं। इसको एक साइंस के रूप में, विज्ञान के रूप में देखा है। मैंने 50 से अधिक ऐसे जो बाल ब्रह्मचारी हैं उनके शुक्र का, उनके कुंडली के शुक्र का अध्ययन किया है। मैं अपने अध्ययन के आधार पर आपको यह बता रहा हूं कि शुक्रास्त जन्म पत्रिका में हो तो ऐसे व्यक्ति का संन्यास योग होता है। और यदि विवाह हो जाए, शुक्रास्त है जन्म पत्रिका में और विवाह भी उसमें हो जाए, फिर भी वह एक तरह से संन्यास योग ही उसको मान लीजिए। उसको पति पत्नी, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उसको पति पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। पति है, पुरुष है तो पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, स्त्री है तो पुरुष का सुख नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से यह विश्लेषण है। 50 ब्रह्मचारियों के विषय में मैंने आपको बताया। यह प्रामाणिक है, यह रिसर्च, शोध, गवेषणा पर आधारित है मित्रों। इस प्रकार से शुक्र अस्त तो जीवन पस्त, शुक्र अस्त का बुरा फल, इस बुरे फल से हमको बचना चाहिए। यदि हम अब जीवन यदि निरस है तो फिर वह जीवन नहीं है, वह एक निर्जीव वस्तु की तरह जीवन रहता है, निरस होता है। यह संसार सब उसको निरस ही लगता है मित्रों। यह जो मैंने आपको बताया द्वितीय और सप्तम भाव, यह इसका कारक है, स्त्री सुख पुरुष सुख का। और आप शुक्र की स्थिति को आपने कुछ नहीं करना है, अपनी जन्म पत्रिका को उठाइए, जन्मकालिक ग्रह स्थिति को देखिए। शुक्र यदि उदित है चिंता की बात नहीं है। और फिर आप सचेत हो जाइए, विवाह योग्य हैं तो शुक्रास्त में विवाह मत कीजिए। यदि आपने जीवन का आनंद लेना है, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन का, मैं तो यह मेरा शुक्र अस्त जीवन पस्त पर विश्लेषण था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।